राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी, नहीं रियलिटी, ठीक है, रियलिटी ऑफ लाइफ लेकर आई हूँ। एक बिल्कुल साफ सुथरी बात जिसके अंदर मैं तुलसी के बारे में आपको बताऊंगी। किसी का मुझे फोन आया, वो कहते हैं कि मेरे नेबर्स हैं, तो नेबर्स ने के यहाँ बहुत लड़ाई होती है, तो वो लोग मतलब किसी और पंथ को मानते हैं। मैं नेम नहीं करूंगी वो किसको मानते हैं, किसी और पंथ को मानते हैं, लेकिन वो ये सब चीजों में बिलीव नहीं करते। तो वो मुझसे, उनकी जो वाइफ है वो तुलसी मांग रही है, तो क्या मैं उनको तुलसी दे दूं? मैंने कहा अगर वो आपसे मांग रही हैं तो आप जरूर दे दो, उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन उनसे पूछ लेना क्या वो उसकी सेवा और पालना कर सकती हैं। उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप उसको अच्छे से रख लोगे, और जिस तरह आप मुझे देखते हो कि मैं रोज वहां दिया जलाती हूँ या मैं पूजा करती हूँ, आप भी कर लोगे? मैंने कहा हाँ हाँ मैं भी कर लूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम तुलसी माँ की पूजा करती हो, तो तुम्हारा आपसी जो समन्वय है घर के अंदर वो शांतिपूर्ण है, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं है, और तुम्हारे घर में परेशानी नहीं है, तुम्हारी लाइफ थोड़ी स्मूथ रनिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी ऐसा ही हो जाए। हस्बैंड मेरे झगड़ा करते हैं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मैं घर में अकेली पड़ जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अंदर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम शायद ये पूजा करती हो तो उसकी वजह से तुम ठीक रहते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी मेरी ये ले लो, तुलसी ले लो। तो उन्होंने एक तुलसी उनके यहाँ पे भी हुई, तो 2-3 उनके पौधे निकल आए, उन्होंने अलग 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 लगा के रख दिए। कहा कि जब ये तुलसी होगी तब मैं तुम्हें, थोड़ी बड़ी होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उन्होंने तुलसी बड़ी हुई, वो बीज डाले हुए थे उसके अंदर, तो तुलसी थोड़ी बड़ी हुई, तो उन्होंने वो तुलसी उनको इज्जत के साथ 2 तुलसियां दे दी। तो उसने कहा क्या मैं दोनों तुलसियां रख लूं? उसने कहा हाँ आप दोनों रख लो, आपको अच्छा लग रहा तो आप दोनों रख लो, चाहिए तो एक रख लो, चाहे तो 2 रख लो। अब उन्होंने वो दोनों तुलसियां रख ली। अब दोनों तुलसियां रखने के बाद उन्होंने उसकी पूजा करने की कोशिश की कि मैं पूजा करती हूँ जिस तरह से ये करती है उसी डायरेक्शन में रख दिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में रख दिया। रखने के बाद उसके आगे देसी घी का, जैसे उन्होंने समझाया था, जोत लेकर वो संध्या के टाइम उन्होंने जलानी शुरू कर दी। जब 2 टाइम मिलते हैं, हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उस टाइम पे उसने वो भी करनी शुरू कर दी। जब उसने 2 दिन की, 2 दिन करने के बाद उसके हस्बैंड कह रहे हैं मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? वो अपने काम से आए तो कि मैं इसकी पूजा कर लूं, ये बेकार के प्रपंच करने की यहाँ जरूरत नहीं है, और ये सब ड्रामेबाजियां हम लोग नहीं मानते इन सब चीजों को, ठीक है, उठा और जहां से लेकर आई है वहां इसको वापस करके आ। उसने कहा अच्छा थोड़ी लगता है, मैं पूजा ही तो कर रही हूँ, मैं और क्या कर रही हूँ? मैंने कहा नहीं, हम लोग ये सब नहीं मानते, हम लोग इसको कुछ गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। मैं वो शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती कि किस तरह से, मतलब उन्होंने उस भक्ति को प्रपंच और क्या कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि ये उठा के वापस ले जा, अगर तू नहीं लेके गई तो मैं इस पर लात मारता हूँ। उन्होंने तुलसी को जोर से लात मारी और वो सेंटर से एक तुलसी टूट गई। जब उन्होंने उनको बताया तो उन्होंने कहा तुलसी का अपमान करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे हस्बैंड नहीं मानते थे तो तुम्हें हमसे पहले पूछना चाहिए था। चलो अभी भी ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुलसी हमारी हमें लौटा दो। उन्होंने वो कहा कि तुलसी, उसने तुलसी लौटा दी। उसने कहा ये आप उठा के ले जाओ, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल इसको मान नहीं रहे। वो आई, वो आकर हस्बैंड ने ये भी शर्त रख दी कि ये लेडी जिसने तुझे दी है ये खुद आएगी और अपनी दी हुई मुसीबत ये उठाकर खुद लेकर जाएगी। अब उठा, वो आई, लेडी आई, उसने उठाया और उठाकर वो बाइज्जत अपने वहां ले गई। जो तुलसी पे तो लात लगी थी और वो टूट गई थी ऊपर से सारी की सारी, वो तो दोबारा हरी नहीं हुई, वो दोबारा जी नहीं पाई उसकी लाख सेवा करने के बावजूद भी। लेकिन जो दूसरी तुलसी थी वो फिर भी थोड़े दिन चल गई, लेकिन उसके बाद वो भी खत्म हो गई, वो भी चल नहीं पाई। अब ये दोनों तुलसियां वहां से खत्म हो गई। अब सुनिए कि भाई उनके घर पे क्या बीती। जो लेडी उसे ले गई थी और उनको पैरालिटिक अटैक आ गया, वो इतनी बेडरिडन हो गई कि वो अपना कोई भी काम खुद कर नहीं पाती थी, और उसके लिए उनको अपने आप को मतलब निवृत्त कराने के लिए भी, यानी कि यूरिन वगैरह पास कराने के लिए भी या टॉयलेट जाने के लिए भी उनको हेल्प की जरूरत पड़ रही थी, और वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उनकी सेंसेस खत्म हो गई और उनको दिखना भी बंद हो गया। उनको ये भी समझ आना बंद हो गया कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और वो हस्बैंड आज उनकी सेवा करते हैं,
उन्हीं के लिए खाना बनाते हैं, सब काम घर के वो खुद करते हैं, उनका भी कोई काम नहीं रहा, वो अपना अर्निंग जो सोर्स है वो भी उनका खत्म हो चुका। बच्चे अलग से परेशान हैं, और हो क्या रहा है, अलग अलग लेडीज से थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनका किसी ना किसी बात से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और कोई ना कोई लेडी उनको इंसल्ट कर जाती है आकर। मतलब ये सारी स्थितियां उन्होंने मुझे बताई और समझाई। तो आप एक बात खुद सोचिए कि तुलसी के साथ इस तरह से करना ठीक नहीं है। अगर आप नहीं उसकी सेवा कर पा रहे तो आपको उसे कभी लेना ही नहीं चाहिए। जो लोग भी अपने घर में भी रखते हैं और तुलसी की सेवा करते हैं, अगर तुलसी की सेवा कर रहे हैं तो उसे ढक के रखिए कपड़े से, ठीक है। इस तरह के काम ना करें जिसके साथ कि आपको लेटर ऑन बाद में परेशानियां झेलनी पड़े। धर्म किसी का भी हो, धर्म कैसा भी हो, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, मुझे भी किसी के धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है, और कुछ भी अपमान करने का अधिकार नहीं है। जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं, समझते नहीं, उसे बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह में आए वो बोल देना। और क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सेइंग समथिंग, आपने कुछ ना कुछ कहना है तो आप कुछ ना कुछ कह दीजिए, ऐसा नहीं करते। आप उसको जिस तरह से सम्मान नहीं दे सकते तो उस चीज को आप अपने पास ले जाएं ही ना। जो लोग इस धर्म में विश्वास भी करते हैं, तुलसी की पूजा करना भी चाहते हैं, अगर वो भी उसकी पालना ठीक से नहीं कर सकते तो मैं उनसे भी विनती करती हूँ कि आप भी तुलसी मत लगाइए। अगर आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते तो तुलसी को एक कपड़े के साथ ढक के, जो कि लाल चुन्नी होती है, ग्रीन चुन्नी होती है, किसी भी चुन्नी से, दुपट्टे से उसे ढक के रखना चाहिए। अगर वो फैल जाती हैं, शाखाएं फैल जाती हैं, तो भी उसे मौली लेकर उसको कवर कर देना चाहिए। इस तरह से आप अगर उसको कवर करके रखेंगे, उसे अपनी बहन बेटी के समान ही इज्जत दी जाती है। इसलिए जब वो फैलने लगे, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा, जब वो बहुत फैलने लगे, बाजू वो बड़ी हो रही है, तो उसे वो मौली में ढक देते हैं, मौली से बांध के उसे सीमित कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रो कर रही है ना। तो उसके बाद एक दुपट्टा उसे उड़ाया जाता है ताकि घर की बहन बेटी इज्जत में रहे, ठीक है। इस तरह से करके उसे रखा जाता है। आपको याद होगा जब तुलसी के विवाह के बारे में भी मैंने बताया था, तो आपको बताया था एक पक्ष पुरुष वाले बन जाते हैं, लड़के वाले बन जाते हैं, और एक लड़की वाले बन जाते हैं और विवाह कराते हैं। उसी तरीके से किसी की वो बेटी बन जाती है और किसी के वो घर चली जाती है। इस तरह से करके हम इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हैं। इसकी खिल्ली उड़ाना या इसका अपमान करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका खमियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। उसी तरह से घर की बेटियों का भी सम्मान करें, उन्हें भी प्यार करें, उन्हें भी इसी तरह से इज्जत दें, सम्मान दें। आज के युग में बड़ा कुछ हो रहा है, कितना कुछ सुनने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर बेटियों को थोड़ा सा प्यार से संजो के सीमित अपने हिसाब से रखा जाए तो वो भी अच्छे से खिलेंगी, फले फूलेंगी। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, कभी भी ये मत करिए कि भाई वो लड़की है तो उसे ये नहीं होना चाहिए, लड़का है तो ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये अवेलेबल है, उसके लिए ये अनअवेलेबल है। ऐसी चीजें करके आपकी घटिया मानसिकता दिखाती हैं। क्षमा चाहती हूँ ये शब्द मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपकी घटिया मानसिकता दिखाती है कि आप कितना ही गलत स्त्री के बारे में बोल सकते हैं। स्त्री से ही जन्म लिया, स्त्री के बिना तो पुरुष चल ही नहीं पाता। कभी संगिनी बनी, कभी माँ बनी, कभी बेटी बनी, वो हमेशा पुरुष के साथ साथ चलती रही है, उसकी हर जगह उसने मदद की है। अगर आप लोग, सभी से मेरी विनती है, उसका अपमान करेंगे तो क्या होगा। मैं ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी पुत्रियां नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी पुत्रियां हैं। आप सबकी पुत्रियां मेरी ही पुत्रियां हैं, ठीक है। तो वो सब बच्चियां मेरी अपनी बच्ची हैं, तो मैं उनके साथ किसी के साथ भी गलत होते या कुछ होते कभी नहीं देख पाऊंगी। तो आप उनके साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करें, जो उनके लिए इज्जत बनी रहे, उनका सम्मान करें, उनका अपमान ना करें। अगर आप लड़कियों का अपमान करेंगे तो बुध ग्रह आपके ऊपर कुपित होगा, आपको बुध के श्राप भोगने पड़ेंगे, आपको उससे परेशानी होगी। क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको, आपकी नसों में दिक्कतें होंगी। नसें पूरी बॉडी में होती हैं, आपको
किसी भी तरफ की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पूरे शरीर के अंदर नसें हैं, वो आपको आपकी बुद्धि को कंट्रोल करता है। बुध आपकी बुद्धि से रिलेटेड है, तो आपको दिमाग की कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, आपको स्त्रियों द्वारा अपमानित होना पड़ सकता है। तो आप कृपा करके ऐसी कोई हरकत ना करें जिसके साथ ये सब हो। मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजी के काम के अंदर हूँ, तब भी उसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि आप प्लीज ये बताएंगे कि मेरे घर लड़की होगी या लड़का होगा, क्योंकि आते ही सभी एक ही सवाल पूछते हैं। जिनके यहाँ पे भी कुछ उन्होंने वो कंसीव किया होता है, तो वो आते ही लड़का होगा चाहिए लड़की होगी। तो मैं आज आपको खुले से बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करती। मेरी तरफ से एक योगदान है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने भी ये मना कर रखा हुआ है डॉक्टर्स को भी कि लड़का लड़की बताना अलाउड नहीं है आफ्टर अल्ट्रासाउंड ऑल्सो। ठीक है ना, उसके बाद भी आप बता नहीं सकते कि बच्चे का क्या लिंग है। ठीक है, तो मैं भी उस चीज को बिल्कुल समर्थन देती हूँ, और मैं भी कभी नहीं बताती कि भाई आपके यहाँ लड़की होगी या लड़का होगा। क्योंकि अगर लड़की हुई और किसी को लड़की की जरूरत नहीं है, उसकी अंदर से इच्छा नहीं, वो प्रिटेंड तो कर रहा है बेटियां मुझे चाहिए, बेटियां हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बाद में जाके, तो उसका क्या दोष मुझे नहीं लगेगा? मैं ऐसा दोष नहीं लेना चाहती बिल्कुल भी। मैं अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ बेटियों के लिए, वो कर रही हूँ। कृपा करके आपको भी अगर मेरी बात कुछ अच्छी लगे तो आप भी जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को खत्म करती हूँ और नए विषय के साथ मैं फिर से आऊंगी। नमस्कार।